हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण पर बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। अब गाइस, अलग अलग राज्यों की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं जैसे कि आपके राजस्थान बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है और छत्तीसगढ़ बोर्ड है। तो इन बोर्ड परीक्षाओं के अंदर पिछले सालों के अंदर विलियमसन ईथर संश्लेषण पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। गाइस, ये कभी तो प्रश्न आपके सीधे पूछे गए और कभी ये प्रश्न घुमा के पूछे गए। तो वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए उसी के बारे में अपन ने वीडियो बनाया। तो गाइस, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब गाइस, सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि होती क्या है। तो गाइस देखो, नाम से पता चल रहा है कि इसमें आ रहा है ईथर। इसका मतलब ये जो आपके विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि है, ये आपके ईथर की बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। ठीक है। अब गाइस, इस विधि के द्वारा अपन सममित बोले तो ROR तथा असममित बोले तो ROR' दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। सममित ईथर का मतलब होता है ऐसे ईथर जिसके अंदर आपके दोनों एल्किल ग्रुप समान हो, और असममित ईथर मतलब ऐसे ईथर जिसके अंदर आपके दोनों एल्किल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो। तो पहली बात तो अपन को पता चल गई कि विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा अपन सममित तथा असममित दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। अब गाइस, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इस विधि के अंदर आपके कौन कौन से क्रियाकारक काम में आते हैं। तो गाइस देखो, इसमें आपके सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, ठीक है। एल्कोक्साइड का मतलब होता है RO- और सोडियम है तो आपके RO- और Na+, और अगर पोटेशियम है तो आपके RO- K+। तो ये तो बात होगी। इसमें एक तो आएगा सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड और दूसरा होता है आपके एल्किल हैलाइड बोले तो RX। तो आपके सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड को और एल्किल हैलाइड को दोनों को आपस में मिला के गर्म करते हैं तो आपके इसमें क्या होता है, ईथर का निर्माण होता है। अब कैसे अभिक्रिया हो रही है तो गाइस देखो, RO Na+, ठीक है। तो गाइस, इसके अंदर क्या हो रहा है, RO तो माइनस है और Na+ है। ये आपके क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। इसकी आप अभिक्रिया करा रहे हैं अपन RX के साथ बोले तो एल्किल हैलाइड के साथ और कर रहे हैं गर्म। तो गाइस, इसमें Na+ और X- तो बाहर निकल जाता है, मतलब NaX तो बाहर निकल जाएगा और पीछे बचेगा आपके ROR बोले तो ईथर। अब गाइस, इसके अपन क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने उदाहरण लिया C2H5O- और Na+। तो गाइस, ये तो आपके है सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसका नाम होता है आपके Na+ तो हो गया सोडियम, और C2H5O- ये होता है आपके एथोक्साइड, तो इसका नाम हो गया सोडियम एथोक्साइड। इसकी अभिक्रिया अपन करा रहे हैं C2H5I बोले तो एथिल आयोडाइड के साथ। दोनों को गर्म किया तो गाइस, इसमें से क्या हो जाएगा, Na तो बाहर निकल जाएगा और पीछे क्या बचेगा, C2H5O इसका नाम है आपके डाई एथिल ईथर। ठीक है। अब गाइस, अपन देख रहे हैं इसमें ये भी C2H5 ये भी C2H5 मतलब दोनों एथिल है, तो ये आपके जो ईथर है वो कैसा है, सममित ईथर। अब अपन एक और उदाहरण लेते हैं। अपन ने लिया CH3O- और Na+। इसका नाम आपका है सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है। तो सोडियम मिथॉक्साइड की क्रिया अपन ने कराई एथिल आयोडाइड के साथ। तो गाइस, इन दोनों को गर्म करेंगे तो Na तो बाहर निकल गया और पीछे बचा CH3O इसका नाम है आपके एथिल मैथिल ईथर। और गाइस, ये आपके असममित ईथर है क्योंकि इसमें एक तो एल्किल ग्रुप है C2H5 और एक एल्किल ग्रुप है आपके CH3। तो ये आपके असममित ईथर का उदाहरण हो गया। अब गाइस, जो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपके विलियमसन ईथर संश्लेषण जो विधि होती है वो आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर भी इसमें जो आपकी क्रियाविधि है वो आपके SN2 क्रियाविधि। ठीक है। तो ये SN2 क्रियाविधि द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। अब गाइस, इसमें एक चीज और याद रखने वाली बात है कि इसके अंदर जो अपन एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, अगर ये एल्किल हैलाइड आपके हैं प्राथमिक, तो एल्किल हैलाइड प्राथमिक होने की अवस्था में जो आपको ईथर मिलेगा उस ईथर की जो आपके लब्धि होती है मतलब ईथर की मात्रा होती है वो आपके अच्छी होती है। ठीक है। अब आपने क्या करा कि जो एल्किल हैलाइड लिया वो एल्किल हैलाइड ले लिया आपके द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड की अवस्था में आपके, चूंकि ये क्या हो रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि द्वारा हो रही है, इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के साथ साथ विलोपन क्रियाविधि भी काम में आ जाएगी। ठीक है। और विलोपन के अंदर बनता है एल्किल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एल्किल हैलाइड द्वितीयक एल्किल हैलाइड लिया तो उस अवस्था में आपके ईथर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके एल्किन भी मिलेगा। अब अगर आपने क्या करा, एल्किल हैलाइड ले लिया तृतीयक एल्किल हैलाइड, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड की अवस्था में आपके इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि ना होकर इसमें विलोपन क्रियाविधि हो जाएगी और उस अवस्था में आपको केवल एल्किन ही प्राप्त होता है। तो इससे अपन को एक बात पता चल गई कि अगर आपको ईथर की अच्छी लब्धि प्राप्त करनी है तो एल्किल हैलाइड हमेशा आपके प्राथमिक एल्किल हैलाइड होना चाहिए, ये कभी भी तृतीयक एल्किल हैलाइड नहीं होना चाहिए। तो गाइस, ये तो बात होगी आपके विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि के बारे में। अब अपन बात करते हैं
कि इस विधि के ऊपर बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले तो अपन बात करें राजस्थान बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो गाइस इसमें एक प्रश्न पूछा है, विलियमसन संश्लेषण में खाली जगह की सोडियम एथोक्साइड से अभिक्रिया से डाईएथिल ईथर बनता है। तो गाइस सोडियम एथोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया से अपन को बनाना डाईएथिल ईथर। तो इसमें दूसरा जो आपके क्रियाकारक वो कौन होगा। तो गाइस देखो ये सोडियम एथोक्साइड, इससे डाईएथिल ईथर बनाना है, तो इसमें दूसरा आपके होगा C2H5I, बोले तो एथिल आयोडाइड। तो यहाँ उत्तर क्या रहेगा, या तो एथिल आयोडाइड या एथिल आपके क्लोराइड या फिर एथिल ब्रोमाइड। ये प्रश्न आया था आपके 2023 के अंदर। फिर प्रश्न आया था CH3CH2I NaOCH3, सॉरी ये CH2 होगा, NaOCH2CH3 क्रियाकारक के आपके बनेगा। अब गाइस देखो CH3CH2I बोले तो C2H5I, और यहाँ पर आपके CH3CH2ONa, मतलब ये है C2H5 और ONa, C2H5ONa। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा, डाईएथिल ईथर। और ये प्रश्न आया था आपके 2021 के अंदर। फिर एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो गाइस इसमें आपके दे रखा है बेंजीन की रिंग और इसके ऊपर O और Na, ठीक है, और आपके हैं RX। तो ये तो आपके क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड, और इसके साथ आपके एल्किल हैलाइड की क्रिया हो रही है। तो इससे आपके बनेगा क्या, तो गाइस देखो ये एल्किल हैलाइड है, ये आपके सोडियम फिनॉक्साइड है, बोले तो एल्कोक्साइड। तो दोनों की अभिक्रिया से आपके क्या बनेगा, यहाँ पर ईथर बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपके उत्तर ये रहेगा, बेंजीन की रिंग, इसके साथ O और फिर जुड़ जाएगा R, ठीक है। तो इस तरह से ये असममित ईथर प्राप्त होता है। और ये प्रश्न आया था आपके 2016 के अंदर। अब एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा ईथर विरचन के समीकरण दीजिए, विलियमसन संश्लेषण। तो 2013 के अंदर आपके डायरेक्ट प्रश्न आया। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित से डाईएथिल ईथर कैसे बनाएंगे। आपको डाईएथिल ईथर बनाना है, प्रत्येक के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। एथिल आयोडाइड, तो गाइस देखो ये आपके एथिल आयोडाइड है, इससे डाईएथिल ईथर बनाना है। तो एथिल आयोडाइड की क्रिया अपन किससे कराएंगे, सोडियम एथोक्साइड से कराएंगे। तो ये प्रश्न आपके डायरेक्ट ना हो गए, घुमा के पूछा है। ये प्रश्न आया था 2011 के अंदर। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो इसमें एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। तो गाइस आपके ये एल्किल हैलाइड है, क्रिया हो रही है सोडियम एल्कोक्साइड से, तो क्या बनेगा, ROR। तो केवल आपको ये समीकरण लिखना है। ये प्रश्न आया था 2023 के अंदर। फिर प्रश्न आया था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझिए, विलियमसन संश्लेषण। तो ये सीधा प्रश्न है, और ये प्रश्न आया था 2021 के अंदर। फिर आपके प्रश्न आया था, क्या होता है जब, केवल समीकरण लिखिए। एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथोक्साइड से क्रिया कर रहा है। तो गाइस देखो यहाँ पर एथिल आयोडाइड दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथोक्साइड से क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, डाईएथिल ईथर। ये प्रश्न आया था आपके 2015 के अंदर। अब गाइस नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो इसमें एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण लिखिए, विलियमसन संश्लेषण। सीधा प्रश्न आया था, और ये प्रश्न आया था 2023 की CC सीरीज में और 2019 की FL सीरीज में। अब गाइस उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो 7-8 सीरीज या 7-8 सेट के अंदर बनता है। तो ये प्रश्न आपके 2023 की CC और 2019 की FL सीरीज में आया था। अब एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, विलियमसन ईथर संश्लेषण। डायरेक्ट प्रश्न आया था। ये प्रश्न आया था 2023 की CD सीरीज में, 2023 की CF सीरीज में और 2022 की GM सीरीज के अंदर। तो अपन देख रहे हैं लगभग हर साल ये प्रश्न बन रहा है। अभी और प्रश्न बाकी है जो अपन आगे देखेंगे। अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं, निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम एथोक्साइड से डाईएथिल ईथर। तो गाइस देखो ये आपके सोडियम एथोक्साइड है, इससे आपको डाईएथिल ईथर प्राप्त करना है। तो ये आपको समीकरण लिखनी है, अभिक्रिया लिखनी है। ये प्रश्न आपका आया था 2023 की CF सीरीज में। फिर प्रश्न आया था, ईथर का एल्किल हैलाइड से विरचन की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रिकन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो गाइस आपके ईथर का एल्किल हैलाइड से विरचन की विधि का रासायनिक समीकरण, तो ये आपके एल्किल हैलाइड है, इससे आपको ईथर बनाना है, तो ये विधि आपको लिखनी है रासायनिक समीकरण सहित। ये प्रश्न आया था आपके 2022 की GK सीरीज में। फिर प्रश्न आया था, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड से क्रिया कराते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर ये आपके एथिल आयोडाइड है, इसकी जगह क्या करना है, एथिल ब्रोमाइड, क्रिया किससे करानी है, सोडियम एथोक्साइड से। तो आपको ये समीकरण लिखना है। और ये प्रश्न आपका आया था 2022 की GK सीरीज में। फिर प्रश्न आया था आपके, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, विलियमसन संश्लेषण। सीधा प्रश्न था। ये प्रश्न आया था आपके
2022 की GH सीरीज में, 2022 की GN सीरीज में, 2018 की GF सीरीज में। फिर आपके प्रश्न आया था अविरल ईथरीकरण और विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गाइस देखो, ये विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण है। ये प्रश्न आया था आपके 2019 की FO सीरीज में। फिर प्रश्न आया था निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल आयोडाइड से डाईएथिल ईथर, तो ये आपके एथिल आयोडाइड है, इससे डाईएथिल ईथर बनाना है। तो ये आपको समीकरण लिखना है। और ये प्रश्न आया था आपके 2018 की GG सीरीज में। फिर प्रश्न आया था डाईएथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ईथर की शुद्धता का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो डाईएथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि, तो ये आपके डाईएथिल ईथर, तो ये आपके समीकरण लिखना है और ये आपके विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि है। ये प्रश्न आया था 2017 की RV सीरीज के अंदर। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं अलग अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में विलियमसन ईथर संश्लेषण पर खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।